बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी। हमारे अगले प्रतिभागी जो कि टाटा स्टील में ही कार्यरत है। आज के ज़माने में इनका कोई सोशल अकाउंट नहीं है, यही ख़ास बात है। नाम जैसा धीरज, वैसी ही इनकी शब्दों की गहराई है। केवल व्हाट्सएप चलाते हैं, नहीं कोई सोशल मीडिया में अकाउंट बनाई है। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री धीरज कुमार सिन्हा को। होली में हुदन शोरगुल रंग अबीर गुलाल, क्या युवा मनाएंगे हीरो सिविक सेंस वाला त्योहार। रंग भी जिनका कच्चा है, फ्लिंग्स सिचुएशनशिप बेंचिंग ही जिनके लिए अच्छा है। प्यार का रंग जिनका कच्चा है, फ्लिंग्स सिचुएशनशिप बेंचिंग जिनके लिए अच्छा है। वो काहे किसी के इंतजार में सुख है, वो काहे किसी के इंतजार में सुख है जो टिंडर चला रहे हैं। और यहाँ फिल्टर के आगे कौन साहब मुखौटा लगा रहे हैं। और यहाँ कोई पबजी वाला है क्या? है ठीक है, आएगा उसके लिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाने वाली पीढ़ी, धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाने वाली पीढ़ी काहे और क्यों कादो मिट्टी में नहा रहे हैं। अरे क्या करेंगे नूब की तरह जीकर, अरे क्या करेंगे नूब की तरह जीकर जो डेली चिकन डिनर खा रहे हैं। ये पबजी के लिए था। होली में हुदन शोरगुल रंग अबीर गुलाल, क्या युवा मनाएंगे जीरो सिविक सेंस वाला त्योहार। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। हमारे अगले प्रतिभागी जो कि एक बहुयामी कलाकार हैं, चाहत जिनकी शब्दों में है और सुमन जैसी कोमलता। सुमन राय चाहत की हर रचना में झलकती है एक सहज सफलता। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सुमन राय चाहत जी को। मेरा नाम सुमन राय चाहत है। फ्यूजन लिटरेरी वर्क और म्यूजिक दोनों का स्वर की चाहत लिए रंग कई लाया हूं। अच्छा, कुछ पुराने नए अपने ढंग लाया हूं। आपका मैं चाहत दोस्तों, आपका मैं चाहत दोस्तों। सुर सुन का लिए तेरे संग आया, सुर सुमन का लिए तेरे संग आया हूँ। और जर्नी, मेरी जर्नी जो रही है, किसी भी कलाकार की जर्नी ऐसी ही होती है। मैं बड़ी दूर से आ रहा साथियों, मैं बड़ी दूर से आ रहा साथियों, मैं बड़ी दूर से आ रहा साथियों। जानता से आ रहा, मैं बड़ी दूर से आ रहा साथियों। खुद को खोया बहुत तो पा रहा साथियों, खुद को खोया बहुत पा रहा साथियों। दिल की बातें न कर, दिल है टूटा
बात दिल की बात न करे, दिल है टूटा बात गुनगुना लो मुझे, मैं मनम आया हूँ। गुनगुना लो मुझे, मैं मनम आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। हमारी अगली प्रतिभागी जिसकी बोली में ही मिश्री सी मिठास है, एक छात्रा मगर साहित्य में रुचि रखती हैं। नन्ही लहरों सा उत्साह और सागर जैसी विस्तार वाली दिव्यांशी की प्रस्तुति होती है हमेशा बहुत प्यार वाली। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सबसे छोटी कवित्री सुश्री दिव्यांशी मिश्रा को। मेरी साथी है गिर कर भी मुस्कुराऊं, कुछ इस तरह मैं कहानी गढ़ती हूँ। नमस्कार, मेरा स्नेह भरा नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ दिव्यांशी मिश्रा। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। गम्हरिया स्थित जेवियर स्कूल गम्हरिया में पढ़ती हूँ। मैं 2 किताबों की लेखिका हूँ। पहला किताब का नाम एम्बर्स ऑफ द सोल है और दूसरी पुस्तक का नाम स्कार्स इनटू स्टार्स है। मैं राष्ट्रीय स्तर पर 4 पुरस्कार जीत चुकी हूँ। 2 बेस्ट पेंसमिथ अवार्ड 2025, दूसरा बेस्ट एनसीसी कैडेट अवार्ड, तीसरा ऑल ओवर पोएट्री कॉन्टेस्ट में दूसरा स्थान और एक डिक्लेमेशन इवेंट में पहला स्थान। तो मेरा अभी इंटरमीडिएट जो कि 12th बोर्ड्स का एग्जाम चल रहा है, तो मुझे कहा जा रहा है कि अब गाँव नहीं जाना, क्योंकि मैं हर साल होली में गाँव जाती थी। मेरा गाँव बिहार में है। मैं हर साल बिहार में गाँव जाती थी बिहार में। पर इस साल मुझे बोला जा रहा है पढ़ाई कर, हर बार बस पढ़ाई करो। अभी निर्भा ट्रस्ट को धन्यवाद कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो मुझे बहाना मिला के अपना कविता प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन मेरे माँ बाप भूल गए कि उनकी बेटी कवित्री है। हर चीज में, हर नेगेटिविटी में वो पॉजिटिविटी खोज लेती है, और मेरा ये आदत है कि मैं हर चीज में प्रेम, मोहब्बत, इश्क सब कुछ खोज लेती हूँ। तो मेरा आज का जो कविता है उसकी शीर्षक है रंग ए मोहब्बत, और ये कुछ इस तरह है। आशा है कि ये आपसे जुड़े। गांव की होली में रंगों का इकरार होता है। गांव की होली में रंगों का इकरार होता है। हर भीगा चेहरा जैसे इश्क का ऐलान करता है। सरसों के खेतों में जब गुलाल उड़ाया जाता है, राधा का दिल कान्हा से जुड़ जाता है। बांसुरी की धुन में जब फिजा महक जाती है, बरसाने की गलियों में मोहब्बत बहक जाती है। श्याम श्याम पुकारे कोई तो रूह तक रंग जाती है। एक छुअन के सदियों की दूरी रह जाती है। वहाँ रंगों में नजाकत है, वहाँ रंगों में नजाकत है। फिजा महक जाती है, बरसाने की गलियों में मोहब्बत बहक जाती है। वहाँ रंगों में नजाकत है, लफ्जों में प्यार है। हर आंगन खुला जैसे खुदा का दरबार है। ना ऊंच नीच ना कोई दीवार है, हर गाल पे बराबरी का गुलाल है। गुजिया की मिठास में माँ की दुआ है, गुलाब जामुन में जैसे गर्म रोशनी है खुली। कस्टर्ड के कटोरे में बचपन हंसता है, दही बड़े की खुशबू में पूरा गांव बसता है। रंगों से पहले दही बड़े की खुशबू से पूरा गांव बसता है। वहाँ होली खेली नहीं निभाई जाती है, रंगों से पहले रिश्तों की सफाई जाती है। शहर की होली भी रंग 100,000 है, पर दिलों के दरवाजे कुछ लाचार है। यहाँ हैप्पी होली स्टेटस पे सजा होता है, पर पड़ोसी का नाम तक कहाँ पता होता है। गुलाल महंगा मगर जज्बात सस्ते हैं जनाब, चेहरे चमकीले मगर एहसास प्यासे है जनाब। यहाँ रंग कपड़ों तक रुक जाते हैं,
दिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाते हैं। पर सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। होली ना गांव की ना शहर की कहानी है, होली तो राधा श्याम की रानी है। जब तक इश्क बेखौफ ना होगा, हर रंग अधूरा, हर जश्न खामोश होगा। जिस दिन हम नफरत को होलिका में जला देंगे, अहम के कीले खुद ही दहा देंगे। जिस दिन गले लगाकर कह देंगे तुम अपने हो, अरे आप अपने हो, उस दिन शहर में बरसाना सजा देंगे। हर बालकनी वृंदावन बन जाएगी, हर रूम में बांसुरी बज जाएगी। और जब मोहब्बत खुलेआम मुस्कुराएगी, तो कसम रंगों की ये धरती भी ताली बजाएगी। आइए इस होली रंग नहीं दिलों की दूरी मिटाएं, आइए इस होली रंग नहीं दिलों की दूरी मिटाएं। मोहब्बत के गुलाल से हर शहर को सजाए, हर शहर को सजाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशी। अब हमारे कार्यक्रम में अंतिम प्रतिभागी जो लॉजिस्टिक प्रोफेशन के साथ साथ साहित्य में भी रुचि रखते हैं। गीत भजन और गज़लों से ही इनके जीवन में चहक है। संतोष केसर भारती के नाम में ही केसर की महक है। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री संतोष केसर भारती जी का, जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे तुम चुपचाप खड़ी थी क्यों? सोने की थाली में सोना परोसा, अरे सोने की थाली में, हाँ सोने की थाली में जोना परोसा। अरे खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का, हाँ लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया। चाँद गोरी का यार बनम तर से रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली। बेला चमेली का सेज बिछाया, अरे बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया। हाँ बेला चमेली का, हाँ बेला चमेली का सेज बिछाया। सोई गोरी का, सोई गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे,
बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली बरसे। अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को और विशेषकर हमारे इन 10 होनहार कलाकारों को बेसब्री से इंतजार था। तो दिल थाम कर बैठिए, हमारे सांत्वना पुरस्कार के विजेता हैं परमजीत सिंह जी। हमारी तीसरी विजेता है सुश्री चंदन अंजू मिश्रा। और हमारे ओपन माइक के दूसरे विजेता हैं सौरव कुमार ओझा। और अब हमारे रंगोत्सव के ओपन माइक के प्रथम विजेता हैं धीरज कुमार सिन्हा। ओपन माइक के सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत स्नेह और बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रतिभागी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, सबके लिए निर्वा की ओर से सर्टिफिकेट और पेन दिए जाएंगे। हमारे उभरते कलाकारों को उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे बड़ों को ढेर सारा आभार। धन्यवाद। इनका प्रयास बहुत सराहनीय है और न्यू कॉमर्स को इस तरह मौका देना बहुत बड़ी बात है और मुझे कोई चार्ज नहीं देना, अपने तरफ से समर्पण भाव से करना। ये राष्ट्र की एक संपत्ति है और ऐसी संपत्ति और 10-20 और हो जाए तो शहर का तो कल्याण हो, हमारे राज्य और राष्ट्र का भी कल्याण। समर्पण भाव देकर आज साहित्य के प्रति अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। ये हमेशा आगे बढ़े और इससे भी बड़ा कार्यक्रम ये हमारे शहर में करवाएं। उसने मुझे एक बहुत अच्छा बहाना दिया कि मैं निकलूं और उस विषय पर बोलूं, तो मैंने व्यक्त किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी आइए, जुड़िए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। बहुत अच्छा, मतलब हर बार मैं आती हूँ यहाँ, बहुत अपनापन फील होता है। ऐसा लगता है कि लोग अपने से है, एक मंच मिलता है जो बहुत लोगों को, नए लोगों को आने का मौका देता है। बड़े बड़े लोगों के सामने जो रंगोत्सव हुआ है उसमें भाग बहुत ही अच्छा लगा, आनंद मिला और बहुत खुश है कि हमारे जैसे प्रतिभा हमारे उन लोगों से मुलाकात हुई, जमशेदपुर के बड़े बड़े कलाकारों से मुलाकात हुई। इससे खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे जैसे नए कलाकारों के लिए उभरने के लिए। तो मैं चाहूँगा जमशेदपुर में जितने भी कलाकार हैं इससे जुड़े और ऐसे ही अनेकों कार्यक्रम होते रहे और हम उससे जुड़ते रहे। कई मायनों में बेहद खास है। आमतौर पर होता यह है कि हम अपने बचपन के संस्कारों को साथ लेकर और अपने आगे की क्रांति है, जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो नितांत आवश्यक हैं परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के साथ साथ संस्कार को लेकर आगे बढ़ने की कला पृष्ठभूमि और सबसे सुंदर वजह देने का काम कहीं ना कहीं निर्वा ट्रस्ट कर रहा है, बहुत बेहतर कर रहा है। इस मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज ये पार्टिसिपेट किया इसमें और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। निर्वा ट्रस्ट की ओर से मैं प्रतिभागी था और मुझे बहुत ही आनंद मिला। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ निर्वा ट्रस्ट सभी। अपना अर्थ, अपना श्रम, अपना समय दे करके नवयुवक युवती जो भी कहिए जो आ रहे हैं
सबके लिए कुछ नया सोचना, उनको समय देना बहुत बड़ी बात है और इसका हम लोगों को सम्मान करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। उनका आधार होता है और ठीक इसी प्रकार एक रचनाकार के लिए उसकी रचना इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि उसको सराहना और स्वयं पर विश्वास, ये दो चीज़ें अपने श्रोताओं दर्शकों से ही प्राप्त होती है, जो उसे संपूर्णता की ओर लेकर जाती है। नीरवा का दो ही प्लान है, एक नृत्य कलाकारों को मंच देना और दूसरा कि हर बार एक थीम रखना। तो ये दो चीज के लिए मान्य है नीरवा ट्रस्ट। ये आपको दो चीजों में हमेशा बदलाव मिलता रहेगा और ये बड़ी सुंदर पहल है जी। एक मिलेगा आपको ये थीम और एक रहेगा आपका कि और कई बार थीमेटिक परफॉर्मेंसेस इसलिए भी मैं आवश्यक समझता हूँ। लिटरेरी आर्टिस्ट ये आपको अलाउ करता है कि आप चीज़ों को फ्रेम कर सकें। करती हूँ कि इस उन्होंने इतना बड़ा काम दिखाया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और उनको मौका देकर उन्होंने एक अपना साहित्य की और अपनी एक अच्छी प्रस्तुति जारी की है।